सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं उनको क्या क्या काम करने हैं ना वो बता कर आती हूँ। हाँ ठीक। मैं भी जरा देख कर आता हूँ कि वो बराबर काम करता है कि नहीं। बहुत समझाना पड़ता है इसे। ले तो जा, ले तो जा। अरे कब से कह रहा था तुझसे जल्दी यार, जल्दी कर, लेकिन नहीं, डर नहीं बाबूजी, डर नहीं। अभी चाय नाश्ता करके निकल ही रहा। अभी तो 7:30 बजे है बापूजी। अरे अभी तो 8 भी नहीं बजे और इतने सुबह कौन आने वाला है। ले अभी का ताऊ काटो अभी। अभी क्या करूं बापूजी? क्या करूं, क्या करूं? गहरी गहरी सांसें ले और प्राणायाम अपने दिमाग में डाल। क्या करूं भाई, खुद ही सोच। अरे गहरी सांसें कैसे लूं बापूजी? मेरी तो सांस ही अटक गई है। बताइए ना क्या करूं प्लीज। मुझे मत पूछ। दया, टप्पू के पापा अब कुछ नहीं हो सकता। बाघा भाई की सगाई के लिए आपको बलिदान देना ही होगा। क्या? अरे क्या 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 क्या? तूने बाघा को जबान दी है ना, तो नौकर बनना ही पड़ेगा। चल जल्दी ये कपड़े बदल और नौकर के कपड़े पहन ले। नहीं नहीं बापूजी, मैं अभी नौकर नहीं बन सकता। एक बार बन गया, अभी नहीं बन सकता। वो बाघा की होने वाली सास, वो है नौकर करके बहुत जलील करती है और उसकी आवाज भी कैसी है। तो नौकर है ना, तो क्या बहुत काम कराती वो। मुझे तो किसी की भी आवाज से प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं, मैं नौकर नहीं बन सकता। अरे टप्पू के पापा कल ही सगाई है, तो आपको एक दिन और कुछ घंटे ही नौकर बनना है। प्लीज बन जाइए ना। और ये लोग तो अभी थोड़ी देर में चले जाएंगे, फिर तो तुझे सीधा सगाई में ही नाटक करना है। और वहाँ तो कितने सारे लोग होंगे, वहाँ तो कहीं चला भी जाएगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। ए भगवान, कैसे चौगड़िए में जन्म हुआ है मेरा। अरे चौकड़िया बोकड़िया छोड़, बाहर वो बागड़िया के सास ससुर बैठे हैं। जल्दी से कपड़े बदल ताकि हम लोग बाहर जा सके। ला भी कहाँ है मेरे कपड़े नौकर के? हाँ देती हूँ, और पहले आप बाघा भाई को फोन करके कह दीजिए कि वो जल्दी से हमारे घर पर आ जाए। अरे हाँ, उनके बगैर तो सगाई की बातें हो नहीं पाएगी और इनको कब तक संभालेंगे हम। नहीं करता हूँ, फोन करता हूँ। जल्दी रिक्शा मिल जाए तो अच्छा है। हाँ। अरे बाप रे, सेठ जी का फोन। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे गुड मॉर्निंग छोड़, कहाँ हो तुम लोग? सेठ जी, हम लोग आपके घर आने के लिए निकल गए हैं। भाड़े का सूट बूट लेने गए थे। आप बचाव जाने के लिए निकल गए? अरे मैं निकल ही रहा था कि बावरी और उसके मम्मी पापा हमारे घर पे आ गए। क्या? अरे बाप रे, हाँ। इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए, और वो भी बिना बताए? अरे भाई, वो बावरी के मम्मी पापा है ना, बावरी बिना बताए कभी भी हमारे दुकान में घुस जाती है, तो उसके मम्मी पापा बिना बताए हमारे घर में घुस गए। आप जल्दी से हमारे घर पर आ जाइए, जल्दी। अरे ये कौन बोला? ओ सेठानी जी। अरे सेठानी जी भी आपके बाजू में है सेठ जी? हाँ भाई, सब है इधर। सेठानी जी है बाजू में, बापू जी है, सब है इधर। है तो फिर बावरी के मम्मी पापा कहाँ हैं? आप उनके सामने हमें फोन कर रहे हैं? ये पंचायत। अरे वो तीनों बाहर हॉल में बैठे, हम तीनों यहाँ बेडरूम में से बात कर रहे हैं। तो वो सब छोड़ो, तुम लोग जल्दी आओ इधर। सेठ जी, हम लोग बस पहुंच ही रहे हैं। हाँ ठीक है, आओ जल्दी। चलिए नट्टू काका, जल्दी चलिए। वो लोग रास्ते में आ रहे हैं। बहू, दे इसे नौकर के कपड़े दे। क्या बात है, काफी देर लग गई अंदर। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। वो मैंने कहा था ना आपसे, वो हमारे नौकर को बहुत समझाना पड़ता है। मुझे लगा ही, आपका नौकर ना बहुत ही नखरे वाला है। बोलिए बाप। सेठ जी, क्या सेवा करूं आपकी? आप सेठ जी? सेठ जी के बापू जी है ना, इसलिए मैं इनको बाप सेठ जी बोलता हूँ। हाँ। अच्छा, वो हमारे दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। दामाद जी कहाँ है? हाँ, वो घर से आ ही रहे हैं। घर से आ रहे मतलब? वो एक काम से कस्टमर के घर पे गए, वहां से आ रहे हैं।
कस्टमर के घर पे इतनी सुबह सुबह? अब हमारा बागेश्वर सुबह से ही काम पे लग जाता है। अब मैं कितनी बार भैया को कहती हूँ, ओफो भैया इतना काम क्यों करते हो? तो कहता है कि मुझे शादी करनी है, मुझे बावरी जी को दुनिया के सारे सुख देने हैं, इसलिए मैं काम करता हूँ। अब क्यों बापूजी? हाँ हाँ। अरे वाह, बड़ा होनहार दामाद है। मम्मी मम्मी हाय मम्मी? ए छोरे, ये मम्मी किसको बोल रहा है? मम्मी को क्यों, क्या हुआ? ये तुम्हारी मम्मी है? हाँ ये क्या गड़बड़ है समधी जी? टप्पू बेटा, तू तो क्रिकेट खेलने गया था ना, तो इतनी जल्दी क्यों आ गया? अरे दादाजी आप मानेंगे नहीं, आज मैंने ऐसी बॉलिंग की कि पूरी टीम 1 घंटे में ऑल आउट, तो मैं जल्दी आ गया। हाँ तो जा दूसरे मैच खेल के आ जा। एक मिनट लड़के रुक। समधी जी, आपने बताया नहीं कि ये इसे मम्मी को कह रहा है? वो आज गलती से मिस्टेक हो गई होगी। बेटा आज आंटी कहो प्लीज। अरे लेकिन मेरी मम्मी को मैं आंटी क्यों कहूँ? आपकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, फिर इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया? हाँ। वो आपको बापूजी बताएंगे। वो मैं नहीं बता सकता। लगता है कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सब लोग एक दूसरे पे टाल रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम ही बताओ, तुम इन्हें मम्मी को कहते हो? वो जब से मैं छोटा था तब से मैं इनको ही मम्मी कहता हूँ। क्यों कहता हूँ वो नहीं पता। ये सब क्या गड़बड़ है समधी जी? कोई गड़बड़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। तुम क्यों बताओगे? क्योंकि मैंने बना लिया है। क्या? मुझे पता है ये इनको मम्मी क्यों कहता है। हाँ तो बताओ। ये इनका धर्म का बेटा है। धर्म का बेटा? वो जैसे होता है ना, वो धर्म का भाई, धर्म की बहन, धर्म की गाय, मतलब माना हुआ बेटा है। ये दया सेठानी जी को मंदिर से मिला था। मंदिर से? ये आप क्या बोल रहे हो पापा? पापा? हे लड़के, तुझसे पापा क्यों कह रहा है? समधी जी, ये क्या गड़बड़ है? वो भी यही बताएगा। बताओ, ये तुम्हें पापा क्यों बोल रहा है? वो क्योंकि मंदिर से घर पे मैं इसे लेकर आया था ना। जैसे वासुदेव जी भगवान कृष्ण को टोकरी में रख के गोकुल ले गए थे, वैसे मंदिर से टोकरी में इसको रख के मैं इसे यहाँ गोकुल धाम लेके आया, इसलिए ये पापा बोलता है। समधी जी, ये आपको नहीं पता है? नहीं, इसने बताया था, लेकिन मैं भूल गया। वो क्या है ना, अभी उम्र हो गई है ना, तो कुछ याद नहीं रहता। हाँ थोड़ा है। टप्पू बेटा, तू जा और एक मैच खेल के। हाँ, बाद में समझाता हूँ तुझे। हाँ, जा। हाँ हाँ। बाय धर्म के पापा, बाय धर्म की मम्मी। मुंबई। बाय। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? हाँ निकलिए। मेरा मतलब है कि मतलब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। हाँ बैठिए। बैठिए बैठिए ना। पता नहीं दादाजी, मम्मी, पापा सब लोग क्या बोल रहे थे। क्या गड़बड़ है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ खेलने जाऊँ? सोनू कैंप में गई है, गोली भी उसके चाचा के घर गया है, गोगी भी घर पे नहीं है। अब मैं अकेला कहाँ जाऊँ? हाँ, बाजू की सोसाइटी में आदि को मिलकर आता हूँ।
बस भाई बस बस रुका दीजिए। एक मिनट। आइए नट्टू काका। अरे टप्पू सेठ जी नमस्ते। अरे बागा अंकल, वो बावरी आंटी के माउंटेन मेरे घर पर है और पता नहीं अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे कहते हैं कि मैं धर्म का बेटा हूँ, मुझे मंदिर से लाए। और दादाजी, पापा, मम्मी सब लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं। दादाजी ने कहा कि बाहर चले जाओ, तो मैं बाहर आ गया। अच्छा किया। और एक मिनट, बागा अंकल आपने पापा जैसे कपड़े क्यों पहने? और नट्टू काका आप भी ऐसे कपड़ों में? टप्पू सेठ, डोंट गेट कंफ्यूज, आई एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। दरअसल बागा और बावरी एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसलिए पिछले साल बावरी के मम्मी पापा मंगने के लिए मुंबई आए, लेकिन उन्हें नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, बड़ा पैसे वाला सेठ दामाद चाहिए था। इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा को झूठ बोला कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक बागा है और बागा फ्लैट में रहता है और गोकुलधाम सोसाइटी का ये फ्लैट बागा का है। फिर बावरी के मम्मी पापा बागा से मिलने इस घर पे आ गए। फिर और झूठ बोलना पड़ा कि दया सेठानी बागा की बहन है और बापूजी बागा के बापूजी है। इतना ही नहीं, हमारे सेठ जी को बागा का नौकर बनना पड़ा। इसलिए बागा और बावरी की मंगनी होने तक सबको ये नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ। ओह अच्छा, तो ये बात है। माय गॉड, मुझे पता ही नहीं था। पापा आपके लिए नौकर बन गए। आई लव यू पापा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। टप्पू सेठ जी, हमारे सेठ जी बहुत अच्छे हैं। नट्टू काका अब जल्दी चलिए ना, वरना हमारी सगाई नहीं होगी। ऑल द बेस्ट बागा अंकल, एंड डोंट वरी, आपकी सगाई हम करवा के रहेंगे। थैंक यू टप्पू सेठ जी, थैंक यू। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका। माफ करना, वो सगाई हमने कल के कल ही रख ली। वो क्या है कि कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर ये मुहूर्त निकल गया ना तो ऐसा अच्छा मुहूर्त अगले साल ही आएगा, तो इसलिए हमने जल्दी करनी पड़ी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हैं? नहीं मतलब हमारा बागेश्वर और आपकी बावरी कितने सालों से इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे, तो सगाई जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा ही है ना। हाँ। जान छोटे। क्या? क्या? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि आप कुछ बोले। नहीं, कुछ नहीं बोला। आप कुछ नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। अरे भाई, सगाई होने तक शांति रख। जी जी बापू जी। अरे वाह, बागा आ गया। तुम अपने सेठ को नाम से बुलाते हो? वो दरअसल क्या है, उम्र में मुझसे बड़े हैं ना, तो कभी कभी मुझे नाम से भी बुला लेते हैं। हाँ, वो क्या है कि बचपन से मेरे सामने ही छोटे से बड़े हुए हैं सेठ जी, तो कभी कभी ऐसे नाम से मैं बुला लेता हूँ। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी। सेठ जी के सामने तो मैं हमेशा छोटा ही रहूंगा। सेठ जी? अरे भूल गए समधी जी, इनका नाम जेठालाल है, सरनेम सेठ जी है। हाँ 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 हाँ, बताया था तुमने। पाई लागू मम्मी जी। ही रहो। पाई लागू पप्पा जी। जीते रहो बेटा। अरे ये तो कह रहा था कि तुम किसी कस्टमर के घर उससे मिलने गए थे। हाँ, मिलने गए थे, कस्टमर से मिलने गए थे ना आप लोग। तो फिर ये सामान? वो क्या है, वो कस्टमर जो है ना, बहुत बड़े कस्टमर है, बहुत लाखों का धंधा देते हैं, और हमारे ये बागा सेठ जी का स्वभाव बहुत अच्छा है ना, तो वो इनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं बागा सेठ जी को। तो जब भी बागा सेठ जी मिलने जाते हैं ना, तो उनको वापस आने ही नहीं देते, एक दो दिन के लिए रोक कर रखते हैं। तो इस बार बागा सेठ जी फुल तैयारी में गए, एक दो दिन का सामान ही लेके गए। लेकिन इस बार जल्दी छोड़ दिया। हाँ, वो क्या है, मैंने उनसे मेरी सगाई की बात की तो छोड़ दिया। ओह वाह। अरे दामाद जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। आइए। हाँ हाँ हाँ। आइए आइए बैठिए। आजा बेटा। आइए भैया बैठो। हाँ दीदी। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा?
हाँ जी। हाँ, सुबह से सीख रहा हूँ। घर में गुड़ है, धड़ा है, दोनों है। एक दूसरे को गुड़ धड़ा खिला देते हैं, 100 रुपए दे देते हैं, हो गई सगाई। हाँ बराबर है, 100 रुपए छुट्टा है मेरे पास। सेठानी जी एक काम कीजिए, आप गोड़ धना लेके आइए, 100 रुपया मैं निकालता हूँ और फटाफट ये सगाई की रस्म पूरी कर लेते हैं, ताकि क्या ये लोग भी फिर फटाफट वापस कानपुर जा सके। बराबर है? हाँ, क्यों क्यों जाए हम इतना जल्दी कानपुर? अरे आप उधर सब कामकाज छोड़ के आए हैं ना, आप ठहरे बड़े जमींदार, आपकी जमीन आपको पुकार रही होगी। देखो, तुम अपने काम से काम रखो, हमारी बातों में ध्यान मत दो। हाँ हाँ, जा जेठिया अंदर जा और बागा का सामान अंदर लेके जा। जी जी बापूजी। ये किसका सामान है? ये हमारा है। आप लोग भी यहीं रहने वाले हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग यहाँ रहने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ सरप्राइज देने आए हैं। सरप्राइज? अभी तो बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। वो क्या है? अरे आप लोग सुन के खुश हो जाएंगे। सगाई में सबको सुविधा हो, इसलिए हमने कहीं और नहीं, इसी सोसाइटी में घर किराए पे लिया है। क्या? हाँ। क्या? हमने आप ही की गोकुल धाम सोसाइटी में चंदी रामानी जी का घर किराए पे लिया है। हाँ। बावरी जी, ये बात आपने हमें बताई नहीं। हाँ, पापा मम्मी ने मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। अरे बाप रे, ये लोग यहाँ रहेंगे तो हमारी सगाई कैसे होगी? ओहो, अगर ये लोग सोसाइटी में रहेंगे तो सभी को नाटक में शामिल करना पड़ेगा। माताजी रक्षा करना, बस किसी भी तरह ये सगाई हो जाए। अरे बाप रे, ये लोग हमारी सोसाइटी में रहेंगे तो कोई ना कोई बागा की असलियत के बारे में बता देगा, सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। लगता है बाघा की सगाई करवाते करवाते दम निकल जाएगा। अरे भी क्या हुआ? आप किस सोच में पड़ गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि सिर्फ 2 दिन के लिए आपने घर किराए पे लिया। अरे हमने 2 दिन के लिए नहीं, तो पूरे महीने के लिए किराए पे लिया है। किसी शायर ने खूब कहा है कि इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाए। अब यहाँ इश्क तो किया है बाघा और बाबरी ने, प्यार उनका है, लेकिन ये आग का दरिया पार करना पड़ रहा है जेठालाल और उसके परिवार को बाघा बाबरी के मिलन के लिए। और ऊपर से बाबरी के मम्मी पापा ने बिजली गिरा दी है कह करके कि वो गोकुल धाम में रहने आ गए। इसका मतलब अब जेठालाल को 24 घंटे नौकर बने रहना पड़ेगा। ये नाटक कब तक चलेगा? ये नाटक घर की 4 दीवारी में कैद तो रह नहीं सकता। अगर ये बाहर आ गया कि भाई ये नाटक है तो क्या होगा? गोकुलधाम निवासियों को पता चल गया, और मान लीजिए बाबरी के मम्मी पापा को भी पता चल गया कि भाई असली सेठ तो जेठालाल है और बाघा तो नौकर है, फिर तो ये सगाई मुश्किल ही नहीं असंभव है। अब देखना ये है कि जेठालाल और उसका परिवार किस तरह से ये दरिया पार करते हैं, किस तरह से बाघा और बाबरी की सगाई कराते हैं। अब जिस तरह से भी कराएं, लेकिन आप ठाक एक ही तरीके से लगाएंगे। हंसते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे पर मुंबई दर्शन तो एक दिन में हो जाता है। सेठानी जी, वैसे कोई टेंशन नहीं है, मतलब सगाई होने के बाद भले ना 1 महीना रहे, 1 महीना क्या भले 6 महीना रहे, 6 महीना भी क्या, मैं तो कहता हूँ कानपुर का घर बेच के हमेशा के लिए मुंबई आ जाए। सगाई होने के बाद तो सब फ्री आजाद, तो जिसको जहाँ जितना रहना है रह सकता है। भले ने जितना मन हो उतना रहे, बराबर। वो तो क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि आपको किसी ने कुछ गलत बात नहीं दी होगी कि
कि मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, बाप रे, पूरा मुंबई घूमने में महीनों लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको एकदम सहृदय होकर कहा कि मुंबई तो एक दिन में घूम सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो चलिए जी, अब हम चंदी रामानी जी के घर पे जाएं। हाँ चलते हैं चलते हैं। अरे बाप रे, ये लोग नीचे जाएंगे और सोसाइटी में कोई मिल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इनसे पहले मुझे नीचे जाकर सबको सब कुछ बता देना पड़ेगा। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग यहीं बैठे ना, बातें कीजिए, क्योंकि अभी क्या है सेठानी जी, बाहर सोसाइटी में बहुत धूप होगी और ये लोग जाएंगे बाहर, किसी ने देख लिया तो तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना कि कौन है ये लोग, इतने कड़ी धूप में क्यों बाहर घूम रहे हैं, किसके मेहमान हैं। अरे उनको अक्ल नहीं है कि अपने मेहमान को ऐसे कड़ी धूप में बाहर नहीं छोड़ते। हाँ, बराबर। वो क्या है कि इतनी कड़ी धूप में किसी ने आपको बाहर देख लिया ना तो हमारा बुरा दिखेगा। और वैसे भी कड़ी धूप सेहत के लिए हानिकारक होती है, और हमें सगाई की बहुत सारी बातें भी करनी है ना? भागा सेठ भी आ गए हैं तो शांति से सगाई की सारी बातें पक्की कर लीजिए। बैठिए, बातें कीजिए, मैं दुकान जाता हूँ। अरे सुनो, दुकान थोड़ी देर बाद जाना, पहले हमने जो किराए पे घर लिया है ना उसकी साफ सफाई कर दो। देविन, जरा इसे झाड़ू पोछा दे देना। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ। रुको, आप क्यों करेंगे? ये नौकर को ना ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मुफ्त की पगार खाता है। तुम्हारा सरनेम सेठ है तो तुम बर्ताव भी सेठ जैसा करोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल क्या है कि मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो डॉक्टर ने मुझे साफ मना किया है कि बेटा जिंदगी में झाड़ू पोछा तो कभी करना ही नहीं, इसलिए। झाड़ू पोछा करोगे ना तो कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। हैं? तुम काम नहीं करते हो ना, इसलिए तुम्हारा वजन बढ़ गया है। थोड़ा काम कर लोगे ना तो वजन भी कम हो जाएगा और कमर का दर्द भी। लेकिन कोई बात नहीं, आप जाइए, हम आ रहे हैं पीछे पीछे आपकी मदद करने। मैं भी चलती हूँ। तो मैं भी चलती हूँ साथ में। तो मैं भी चलता हूँ। अरे आप सब लोग चले जाएंगे तो हम सगाई की बातें किससे करेंगे? आप सब यहीं रुकिए। अरे सब बैठ जाइए। तुम खड़े क्या हो? उस घर में जाके साफ सफाई करो। दिल करता है अभी के अभी सब सच कह दूं। ये बागा बावरी को वादा नहीं किया होता तो अभी के अभी सच में सब कुछ सच कह देता। सेठ जी, सेठानी जी, दीजिए जरा अच्छे वाला झाड़ू पोछा। बाप रे, सेठ जी को मेरी वजह से कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं। हे भगवान, ये अब कैसी कसौटी ले रहे हैं? बेचारे टप्पू के पापा की सेवा करने के बजाय उनके हाथों में ये झाड़ू पोछा देना पड़ रहा है। मुझे माफ करना टप्पू के पापा। मुझे पता है दया, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बागा के लिए मन मार कर भी ये सब करना तो पड़ेगा ही।
चलो बापूजी, चलता हूँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। तू देखना, भगवान तुझे इसका बहुत अच्छा फल देगा। ए रुको, हसूमती, तुम साथ में जाओ। देखो ये काम बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा। कोई काम रह नहीं जाना चाहिए। मैं तब तक सगाई की बाकी बातें पक्की करके आता हूँ। अरे बाप रे, ये साथ आएंगी तो सोसाइटी में मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊंगा। अरे आप क्यों जा रहे हैं? मैं जाऊंगी ना, मैं सब साफ कर लूंगी। मतलब मैं सब साफ करवा लूंगी। नहीं नहीं, आप रुकिए यहीं पर। सगाई की बातों में आपका रहना बहुत जरूरी है। ओहो, ये लोग एक पल के लिए भी छोड़ नहीं रहे हैं। अब खड़ा क्या है, चल। टीका, ये घूंघट का है ओढ़ लिया? वो धूप, बाहर धूप बहुत है ना, तो इनको धूप से बहुत परेशानी होती है। थैंक यू सठानी जी। ठीक है, चल अब। चली तो रहा हूँ भाई। बेचारे टप्पू के पापा। सोसाइटी में से किसी ने मुझे इस नौकर के भेष में देख लिया तो बहुत सवाल करेंगे। अरे बाप रे, जो नहीं मिलने चाहिए थे वही सामने आ रहे हैं। क्या करूं, कहाँ छिपूं? ये जेठालाल लग रहा है ना? नहीं तो? हाँ, जेठालाल ही है। जेठालाल, ओए जेठालाल, 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 जेठालाल। कहाँ भाग रहा है? रुक। ए जेठालाल क्या बहरा हो गया? बिना सुने चला गया, भाग गया अंदर। अरे ये जेठा जी नहीं होंगे, वो होते तो वो जरूर रुकते ना। बोलता क्यों नहीं है? बोल, हम कब से पूछ रहे हैं। ए बोलना, बोलता क्यों नहीं है? वो आदमी तुझे आवाज दे रहा था तो तू भागा क्यों? अरे वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर पे भी काम करूं, लेकिन मैं भागेश्वर जी के घर के अलावा और कहीं काम नहीं करना चाहता। अच्छा, चल अब जल्दी से घर की साफ सफाई शुरू कर दे। क्या किस्मत है मेरी, इन लोगों के आने से पहले घर से निकल गया होता तो बचाव पहुंचकर मजा कर रहा होता। अब मजा नहीं, सजा भुगतो साफ सफाई की। ए, ऐसे खड़े खड़े घर क्या देख रहा है? चल साफ सफाई शुरू कर। वहां साफ कर। देखिए, हमें कल के कल ही सगाई करनी है, इसलिए हमें बहुत सारे काम जल्दी से जल्दी करने होंगे। अरे कल के कल क्या, आज ही सगाई कर लेते हैं। गोड़ दाना तैयारी है, आप कहे तो अभी लेकर आओ। क्या है, ये प्रसंग जल्द से जल्द सुख शांति से हो जाए ना तो अच्छा है। हाँ, जेठिया भी उतनी जल्दी आजाद हो जाएगा। नहीं, हमें इतनी भी जल्दी नहीं है। सगाई हम कल कर लेंगे। ठीक है, आपको भी कल सगाई करनी है तो कल करते हैं। मैं सबको
फाइन करके न्योता दे देती हूँ। हाँ, मैं जल्दी से अंदर जाकर सबको बाघा भाई के बारे में सच्चाई बता देती हूँ। मैं जरा अंदर रूम में जाके सबको न्योता देती हूँ। हाँ? हाँ अरे नहीं नहीं, हाँ? न्योता तो हम बाद में भी दे सकते हैं। उसके पहले सगाई की जरूरी बातें कर लेते हैं। तुम यहीं रुको। हाँ। अब बात दरअसल ये है कि हमारे पंडित ने कल सुबह 10 बजे का मुहूर्त निकाला। हाँ, तो हम चंदा रामानी के फ्लैट पर शगुन लेकर आ जाएंगे। हाँ। नहीं नहीं नहीं, सगाई घर पे नहीं, आपके क्लब हाउस में होगी। वो आपके सोसाइटी के सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े है ना, उन्होंने बताया कि क्लब हाउस की जगह बहुत बड़ी है। भिड़े भाई, वो क्या है कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार आने वाले हैं। अरे आपको जितने लोगों को आमंत्रण देना हो उतने लोगों को दीजिए। हमारे बाघा भैया की सगाई है, सब लोगों का दिल से स्वागत करेंगे। हम लोग आज रात को ही क्लब हाउस सजा देंगे। क्यों? आप क्यों सजाएंगे? क्योंकि हमेशा ये लोग ही सजाते हैं। हाँ, हाँ। बागेश्वर बेटा, ये गणपति उत्सव नहीं है। वो क्या है ना कि हमारे बागेश्वर को गणपति का मंडप, नवरात्रि का डेकोरेशन, ये सब करने का बहुत शौक है। हाँ 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 हाँ। हाँ, नहीं बाघा भैया, आपकी सगाई में आपको डेकोरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। इस बार टप्पू सेना और अब्दुल भाई को ही करने देना। हाँ। हाँ बेटा, ठीक है। और जेठा भी तो है, वो सारी रात जाके डेकोरेशन कर लेगा, उसे काम ही क्या है। ये लोग तो सेठ जी के पीछे ही पड़ गए हैं। पता नहीं और कितना काम करवाएंगे सेठ जी से। बाप रे, थक के ढेर हो गया। बैठ काहे गया था? हाँ? चल चल काम कर। अरे हो गया काम तमाम। क्या? मतलब जरा नजर घुमा के देखिए, साफ सफाई हो गई है। ठीक है ठीक है। चलो मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? वो वाले घर पे, वहाँ भी कुछ काम होगा ना। ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। अरे आप क्यों आ रहे हैं? आप यहाँ रहिए, आराम कीजिए, मैं आपके पापा को भेजता हूँ। क्या? अरे मतलब वो बावरी जी के पापा को भेजता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही वहाँ आती हूँ। वहाँ क्या क्या तय हुआ है वो पता तो चले। चलो। अरे समझे जी, आपके कोई काम करने बाकी नहीं है ना? आप तो ऐसे बैठे जैसे सब काम हो गया। कल मंगनी है, ये कैसे होगा सब? हाँ। सब हो जाएंगे। मैंने सगाई के सारे काम बावरी के मामा मामी को सौंप दिए। वाह, ये अच्छा किया। वैसे बावरी की सगाई में कुछ नाच गाना होगा कि नहीं होगा? एक ही बेटी है हमारी, उसकी सगाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अरे अब नाच गाने की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में तो प्रसंग नहीं होता है ना, तो भी हम लोग नाच गाना करते रहते हैं। तो ये तो प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, तो सब अच्छे से होगा। आओ आओ भाग्यवान, आओ बैठो। सब काम ठीक से हो गया ना? हाँ, वहाँ सब अच्छे से हो गया। हाँ तो वो तो होगा ही ना। हमारा जेठिया बहुत होशियार है। जा आराम कर। आराम कर? आराम नहीं, आराम। हाँ मतलब आदरणीय राम का नाम लेते लेते जा काम कर, ऐसा काम है। अच्छा अच्छा। सोसाइटी में सबको बता दिया? नहीं, मौका ही नहीं मिला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे बाप रे, ये भिड़े कहाँ से आ गया? ये कहीं भांडा फोड़ ना दे। अरे भिड़े साहब, आइए आइए, अंदर आइए। आओ आओ भिंडी मास्टर, आओ। क्या बात है, बावरी उसके मम्मी पापा सब यहीं पे हैं? हाँ? इन्हीं की वजह से हमें इस सोसाइटी में मकान किराए पे मिला है। अच्छा, आप गोकुलधाम में रहने आने वाले थे, आ गए? हाँ। अरे कानपुरिया जी, सगाई को लेकर कोई भी काम हो बता ना आप। सारे गोकुलधाम वासी आपकी मदद करेंगे।
अभी भिड़े भाई ने सब सच बता दिया तो सगाई होगी ही नहीं। और बागा, सॉरी, बागेश्वर जी और बावरी जी, आप दोनों को एडवांस में सगाई के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भिड़े भाई। थैंक यू। क्या बात है बागा, एकदम ड्रेसिंग चेंज। एकदम जेठालाल की तरह ड्रेसिंग की है। वैसे जेठालाल कहाँ है? ये सामने तो खड़ा है झाड़ू लेके। जेठालाल, ये क्या हालत बन रखी है? आज क्या साफ सफाई करने का मूड है क्या? दुकान नहीं जाना? अरे हमने ही मना किया था। तो घर में कितना काम पड़ा है, दुकान कैसे जाता? आपने कहा और जेठालाल मान गए? और नहीं तो का, हम बागेश्वर जी की होने वाली सासू माँ जो है, बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा, अरे ये सब बातें तो होती ही रहेगी। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय। आप क्यों आए हैं? क्या काम है यहाँ पे आपको? वो मैं मेंटेनेंस का चेक लेने आया था। जेठालाल, मेंटेनेंस का चेक दो भाई। जेठालाल का हमेशा का है, हमेशा लेट चेक देता है। मेंटेनेंस के चेक के लिए तुम जेठालाल को क्यों कह रहे हो? तो किससे कहूँ? अब भिड़े, तू देख, तू अभी जा, हम चेक बाद में भिजवा देंगे। हाँ? अच्छा जी, आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं। तो फिर आप ऐसे से क्यों कर रहे हैं? वो आंख में थोड़ा कचरा गया था, निकल गया। अच्छा अच्छा। भिड़े भाई, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं मेंटेनेंस का चेक बाद में दे दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे तू का देणार? तुझा काय संबंध बागा? चेक तो जेठालाल देगा ना। जेठालाल भाई देखो, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, आज सबके चेक के साथ मैं तुम्हारा भी चेक बैंक में डाल दूंगा भाई। दे दो चेक दे दो। हाँ, दे दे जेठा, चेक दे दे इसे। ए, रुक। मेंटेनेंस का चेक जेठा क्यों देगा? बागेश्वर देगा ना। ह्याला काय झालं? बागेश्वर क्यों देगा? जेठालाल देगा ना चेक। क्यों भाई, जेठालाल क्यों देगा? अरे पप्पा जी, हाँ, चेक साइन नहीं करूंगा, सिर्फ देंगे सेठ जी। हाँ, अरे क्या हाँ चाचा जी, जेठालाल के चेक पे अगर बागा साइन करेगा तो चेक बाउंस नहीं हो जाएगा? अरे तुम्हें सेक्रेटरी किसने बनाया? जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो जेठालाल चेक क्यों देगा? ये कभी झालं? एक मिनट, आप क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्लैट बागेश्वर के नाम पर है तो नौकर चेक क्यों देगा? नौकर? कौन नौकर? जो झाड़ू लेके खड़ा है हूँ, जेठालाल, और कौन? आता हे कधी झालं? मित्रों, हमारे बाघा बावरी की प्रेम कहानी यादगार बनने वाली है। हर वो प्रेम कहानी अविस्मरणीय होती है जिसमें अड़चने आती है, और बाघा बावरी की प्रेम कहानी में तो अड़चनों की कोई कमी नहीं है। जेठा परिवार, गड़ा परिवार एक मुसीबत से निपटता है, एक टेंशन से निपटता है कि दूसरा टेंशन सामने आ खड़ा होता है। अब देखिए, भिड़े आ गए घर पे मेंटेनेंस का बिल लेके, और हमारे एकमेव सेक्रेटरी को पता नहीं है कि यहाँ पे नाटक चल रहा है बाघा और बावरी की सगाई के लिए। जेठालाल नौकर बने हुए हैं और बाघा सेठ। अगर भिड़े के मुंह से कहीं ये सच निकल गया कि ये घर तो जेठालाल का है और कहीं ये भांडा फूट गया, तो फिर सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बाघा और बावरी की लव स्टोरी का यही दी एंड हो जाएगा और ये एक दूसरे से दूर हो जाएगा। लेकिन ये गड़ा परिवार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अब देखना ये होगा कि गड़े परिवार इस मुसीबत से कैसे निकलता है और कैसे बाघा बावरी की सगाई को अंजाम तक पहुंचाता है। ये सब जानने के लिए आपको हंसते हंसते देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
तुम्ही निघा इथून नाही तर तुम्हाला अटॅक येणार आता नटू काका जी सेठ जी जरा समजावा यांना ओ समजवते इकडे या अरे काय इकडे या साहेब हे गुलाबी फेटा सगळं ऐकणार ना बाहेर घेऊन जावा साहेब हो हो समजलो भिडे भाऊ माझं संगती बाहेर या मी तुम्हाला सगळं समजवतो या. अरे एक मिनिट मी तुम्हाला सगळं समजवतो अरे तुम्ही या अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। बैठिए एक बात बताइए ये सेक्रेटरी बार बार जेठालाल से चेक क्यों मांग रहा था? अरे બધું મને જ કેમ પૂછે છે જેઠિયા जी जी त्याच्यात काय आहे એમાં શું છે હું અરે कानपुर ना हाँ हाँ उत्तर प्रदेश हाँ तो हिंदी बराबर उसमें क्या है कि मैं यहाँ रहता हूँ ना इसी घर में तो यहीं मैं खाता हूँ पीता हूँ टीवी देखता हूँ तो मुझे किराया तो देना ही चाहिए ना तो मैंने सेठ जी को बोला कि मैं किराया दूंगा लेकिन सेठ जी बहुत भले हैं बेचारे तो कहने लगे कि नहीं मैं तुमसे किराया नहीं लूंगा तो मैंने बोला मैं भी फ्री में नहीं रहूंगा इसलिए मेंटेनेंस का चेक मैंने बोला मैं दे दूंगा तो हर महीने मेंटेनेंस का चेक मैं ही देता हूँ ऐसा हाश बाल बाल बच गए ये नटू भीड़े को अब अच्छी तरह से समझा दे तो अच्छा है वरना किए कराए पे पानी फिर जाएगा क्या हुआ अचानक भिड़े भाई नीचे चलिए मैं सब बताता हूँ अरे वो बात की लेकिन मुझे समझ में नहीं आया क्या वो हो क्या रहा था बताता हूँ पहले देखिए अरे लेकिन अभी तो बताइए मुझे अभी नो डिस्कस नीचे चलिए सब बता देता हूँ विस्तार पूर्वक बताता हूँ क्या हुआ क्या है? भिड़े भाई आप हमारे किए किराए पर पानी फिर देते क्या मतलब? और ये ऊपर बावरी के मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? ये घर बागेश्वर का है, जेठालाल का नहीं है। ये जेठालाल का घर है भाई। सब आपको मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ ध्यान से सुनिए हुआ यूं के और जब तक भागा बावरी की मंगनी नहीं होगी तब तक हम सबको ये नाटक करना पड़ेगा। नटू काका तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं अभी सब गड़बड़ कर देता ऊपर। लेकिन भिड़े भाई हमें ये पता नहीं था कि बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में भाड़े से फ्लैट लेंगे। हाँ वो भी है नटू काका, और अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं उनको इस सोसाइटी में घर भाड़े से देता ही नहीं, मैं कोई ना कोई बहाना बना लेता। चलिए जो हो गया सो हो गया भिड़े भाई, अब पूरी सोसाइटी को आप ये बात बता दीजिए और ध्यान रखें कि कोई सच न बता दे। नटू काका आप चिंता मत कीजिए, वैसे तो मैं कल पुणे जा रहा हूँ लेकिन मैं सब सेट करके जाऊंगा। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। वैसे जेठालाल को मानना पड़ेगा, क्या बात, बहुत नेक काम किया जेठालाल ने। सेठ हो तो जेठालाल जैसे। हाँ हमारा सेठ जी दिल के बहुत अमीर है, हमें बहुत प्यार करते हैं। सच में नटू काका ये बात सुनकर दिल करता है मेंटेनेंस माफ कर दूं? नहीं मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा, दिल करता है जेठालाल को सैल्यूट करो। भिड़े भाई वो सब बाद में करना, लेकिन अभी पूरी सोसाइटी को एक बात बता दीजिए कि बागा इसी सोसाइटी में रहता है, जेठानी जी बागा की बहन है, बापूजी बागा के बापूजी है और मैं उसका चाचा। और बेचारा जेठालाल नौकर। हाँ और ये भांडा फूट गया तो बेचारे बागा बावरी की मंगनी नहीं होगी। नटू काका आप चिंता मत कीजिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी इस सोसाइटी की वास्तु को साक्षी मानकर आपको वचन देता हूँ कि बागा की सगाई होगी और वो भी निर्विघ्न होगी। थैंक यू भिड़े भाई, थैंक यू। चलो मैं नोटिस बोर्ड पे लिख देता हूँ। नहीं भिड़े भाई भूल गए, बावरी के मम्मी पापा भी इसी सोसाइटी में रह रहे हैं, उन्होंने नोटिस बोर्ड पढ़ लिया तो। नहीं नटू काका मैं नोटिस बोर्ड पे ये नहीं लिखने जा रहा हूँ, मैं तो सुविचार लिखने जा रहा हूँ। देखिए आप निश्चिंत रहिए, सगाई की तैयारी कीजिए। हाँ मैं शाम को अपने घर पे मीटिंग बुलाऊंगा और सारे सोसाइटी वालों को ये बात बता दूंगा। हाँ चलो थैंक यू वेरी मच भिड़े भाई। हे भगवान सब काम शांति से हो गए, अभी सेठ जी को जाकर बता दूं कि टेंशन फ्री हो जाए। अब कोई टेंशन नहीं है, जब पहली बार बावरी ने ये बताया कि उसे बागेश्वर से प्रेम है तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी, हमें लगा वो कोई मामूली इंसान है। हाँ हमें भी ऐसा ही लगा था कि वो हमारी बराबरी के नहीं है। हाँ वो तो है। हैं?
क्या मतलब? आपने अभी बोला ना कि वो तो है, क्या मतलब है? मतलब आप बड़े हैं, माँ बाप की जगह है, और माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, ऐसा भैया कहना चाहते हैं। हाँ। वाह। अच्छा अच्छा। थैंक यू दीदी। एक्सक्यूज मी सेठ जी, विल यू प्लीज कम इनसाइड? 2 मिनट जरा अंदर आएंगे? क्यों भाई, क्या बात है? जो भी कहना यही कहिए। सॉरी समधी जी, मैं हमारी हर बात आपको नहीं बता सकता। ये क्या है, हमारी दुकान की बात है, इट इज अवर पर्सनल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा तो अब हम चलते हैं। बहुत काम बाकी है और सारे रिश्तेदारों को न्योता भी तो देना है। हाँ अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। अगर हमारे लायक कोई भी काम हो तो बताइएगा। हाँ, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। अच्छा हम चलते हैं अभी। जी हाँ? जी। कोई संकोच मत रखना। हाँ। ओ दया, और एक गिलास पानी तो पिला। सॉरी सेठ जी, मेरी वजह से आपको बहुत सहन करना पड़ रहा है। सॉरी सेठ जी, वेरी सॉरी। अरे नहीं बगा, इसमें सॉरी क्या, मैंने तुझे जबान दी है, और एक कच्ची माड़ू जब जबान देता है तो उसे हर हाल में पूरा करता ही है। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। थैंक यू सेठ जी। अच्छा नटू, तूने भिड़े को सब बराबर समझा दिया ना? हाँ बापूजी, भिड़े भाई मीटिंग बुलाकर सबको समझा देंगे, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं मेहता साहब से भी जरा बात कर लेता हूँ, उनसे बात ही नहीं हो पाई है। हाँ। जेठालाल लगता है मुंबई से बाहर निकल गया। जेठालाल लगता है कि निकल गए बाबरी के बाबा से दूर किसी शांत जगह पे, मुंबई से बाहर। अरे कहाँ मेहता साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे भाई मेरी कुंडली ही ऐसी है, मैं कुत्ते से बचने के लिए ऊंट पर जाकर बैठूं तो ऊपर से कौवा आके चोंच मार जाए। वाह क्या उदाहरण दिया जेठालाल, लेकिन हुआ क्या ये बताओ। अरे मैं बचाव जाने के लिए सुबह घर से निकलूं, उसके पहले ही बावरी के मम्मी पापा यहाँ घर पे आ टपके। क्या? हाँ इतना ही नहीं मेहता साहब, उन्होंने हमारी सोसाइटी में वो चंदी रमानी का फ्लैट 1 महीने के लिए किराए पे ले लिया है। क्या लगता है अब तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, नहीं तो बाघा की लव स्टोरी पे दी एंड लग जाएगा भाई। हाँ वो नहीं, अभी नट्टू काका ने भिड़े को सब बता दिया, तो भिड़े अभी एक अर्जेंट मीटिंग बुला के सबको सब कुछ समझा देगा। आप जरा ध्यान रखना, कोई गड़बड़ ना करे मेहता साहब। कोई गड़बड़ नहीं होगी जेठालाल, डोंट वरी। मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, बस तुम तो बाबरी के माँ बाप को संभालो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ मेहता साहब, बस कैसे भी करके कल ये बाघा और बावरी की सगाई हो जाए। हो जाएगी जेठालाल, कोई टेंशन नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं कल सुबह तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। ओके थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। वेलकम वेलकम जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ की गल है भाई, हम सबको इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी जल्दी अर्जेंटली क्यों बुलाया भाई? लगता है माधवी भाभी ने कुछ स्पेशल डिश बनाई है। नहीं हाथी भाई, खाने पीने का कोई प्रोग्राम नहीं है, असल में सोसाइटी में एक बड़ी घटना घटने वाली है, इसलिए मीटिंग बुलाई गई है। बड़ी घटना? बहुत बड़ी घटना घटने वाली, मतलब क्या होने वाला है? देखिए 2 बातें। सबसे पहली बात, मैं कल पुणे जा रहा हूँ। पुणे जा रहे हो? तो भिड़े मास्टर लौटते हुए वहाँ की फेमस पुणेरी मिसल और भाकर वड़ी जरूर लेके आना। हंस, तुम इस वक्त खाने की बात कहाँ लेकर बैठ गए? हाँ। भिड़े, दूसरी बात क्या है? हम सबको मिलकर जेठालाल के दुकान पर काम करने वाले बागेश्वर उर्फ बागा की लव स्टोरी का अंतिम अध्याय लिखना है। अरे हाथ मारम, अरे खुद समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना है, और हम तो पेपर पैड भी लेकर नहीं आए हैं। अब मुद्दे पे आइए ना सरल, कब से बेचारे सभी लोग तुक्के लगा रहे हैं। माधवी, मैटर बहुत सीरियस है, इसलिए विस्तार में बताना पड़ रहा है मुझे। सीरियस? ऐसी क्या सीरियस बात हो गई सोसाइटी में? बबीता जी, बात दरअसल ये है कि जेठालाल बहुत बड़ी समस्या में फंस गया है। जेठा भाई ने सुना हो?
हाँ वो है गल है तो मैंने बताओ, मैं अभी 2 घूंसे लगा के ना इस समस्या को दूर भगा दूंगा। अरे थोड़ी थोड़ी बैठ यार, बैठ यार। साड़ी भाई शांति रख भाई सोडी, ये समस्या मारपीट चल होने वाली नहीं है, ये दिल का मामला है, तो थोड़ा सोच समझ के। सही बात है। अरे भाई तो बात जल्दी बताओ भाई, जलेबी की तरह बात को घुमा क्यों रहे हो भिड़े? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बोल रहे हो भाई? सीधे सीधे बोलो ना, ऐसा क्या? आप अभी बोल रहे हैं या मैं बोलूं? नहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4-5 साल से बाघा और बावरी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बावरी के मम्मी पापा पिछले साल मुंबई आए थे बाघा और बावरी की सगाई करवाने के लिए। हाँ, लेकिन उनको नौकरी करने वाला दामाद नहीं चाहिए था, उनको कोई बड़ा पैसे वाला दामाद चाहिए था। ये जो लड़का तुम्हें पसंद है बागेश्वर, क्या वो हमारी तरह बड़ा जमींदार है? क्या उसके पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस है? क्या उसकी पासबुक हमारी पासबुक से मैच करती है? इसलिए बावरी ने उसके मम्मी पापा से झूठ बोला। बाबरी बता रही थी कि तुम्हारी एक दुकान है इलेक्ट्रॉनिक्स की, कहाँ है? अंधेरी में। और घर कहाँ है तुम्हारा? गोकुलधाम सोसाइटी। फिर घर देखने के लिए बावरी के मम्मी पापा यहाँ पे आए तो और झूठ बोलना पड़ा कि दया भाभी जो है वो बाघा की बहन है। हाँ, बाघा भाई और मैं, हम दोनों भाई बहन है ना। और चंपक चाचा जी जो है वो जेठालाल के नहीं, बाघा के पिताजी हैं। हाँ, ये मेरे पिताजी है। पिताजी अब कैसे हैं? मजे में। और ये सब चक्कर में बेचारे जेठालाल को बाघा का नौकर बनना पड़ा। अच्छा मतलब आज सुबह जब मैं जेठालाल को आवाज दे रहा था तब उसने सुना नहीं और भाग गया। मेरे को तभी लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन अच्छा हुआ जेठालाल रुका नहीं तो ये बाघा का भांडा फूट जाता। भाई भिड़े, ये सब बात तो मुझे पहले से पता है। पिछले साल जब बावरी के मम्मी पापा आए थे तब मैं उनसे मिला था। ओए पोपू, तेरे को ये सारी बातें पता हो, तूने हमको बताई नहीं, पता नहीं शर्म नहीं आई? अरे भाई मैं कैसे बताता, मुझे ना बताने की कसम दे रखी थी। मेहता साहब को भी पता था, उन्होंने भी नहीं बताया। कमाल है मेहता साहब, तुसी सानू नहीं दसे यार। देखो भाई, बाघा की सगाई करवाने के लिए बात छुपा के रखनी जरूरी थी, और अब जब ये बात हद से आगे बढ़ गई है तो बताना पड़ रहा है। अभी सिचुएशन ये है कि बावरी के मम्मी पापा ने हमारी ही सोसाइटी में फ्लैट किराए से लिया है। अच्छा, वो चंदा रमानी वाला फ्लैट है ना वो। और बाघा और बावरी की सगाई हमारे ही क्लब हाउस में होने वाली। क्या? बाघा की सगाई? वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी गल है। अगर हम में से किसी ने भी ये कह दिया कि बाघा सेठ नहीं है, नौकर है, और जेठालाल सेठ है, तो फिर बाघा और बावरी की सगाई टूट सकती है। नहीं। हाँ, और इतने समय से जेठालाल जो बाघा की मदद कर रहा है नौकर बनके, वो सब वेस्ट हो जाएगा, पानी में चला जाएगा वो सब। इन शॉर्ट सिचुएशन ये है कि दया भाभी बाघा की बहन है, चाचा जी बाघा के पिताजी हैं, नट्टू काका बाघा के काका हैं, और जेठा भाई बेचारे बाघा के नौकर हैं। परफेक्ट, बरोबर। गॉड, मतलब बहुत कंफ्यूजन है। ये भगवान भी क्या सिचुएशन बनाता है, मालिक को नौकर बनाता है तो नौकर को मालिक बनाता है। बोलो। पर सच में आप जेठा भाई बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। सही बात है। ओए जेठा प्लान है तो दिल खुश कर देता। अभी जेठा प्लान के पास जाता हूँ, उनको चक के फर्स्ट क्लास पकड़ पाता हूँ। बैठ। लांगड़ा नहीं पाना है भाई, अभी नाचने गाने का टाइम नहीं है। कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे जेठालाल की मुसीबतें बढ़े। सही बात। तो मेहता साहब एक काम करते हैं, बाघा और बावरी को दोनों को मंदिर ले जाते हैं और वहां पे दोनों की शादी करा देते हैं। फिर माँ बाप कुछ नहीं कर पाएंगे और झूठ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा कर सकते तो कर लेते। तुम्हें क्या लगता है आइडिया दिमाग में नहीं आया होगा? पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि बावरी ने साफ कहा है, अगर भाग के शादी कर ली तो उसके बिरादरी वाले बावरी के माँ बाप को बिरादरी से बाहर निकाल देंगे। हाँ सोडी भाई, बात एकदम बराबर है। देखिए, लड़की की शादी माँ बाप के लिए सिर्फ पारिवारिक नहीं, सामाजिक प्रसंग होता है। ऐसे में अगर लड़की भाग के शादी करेगी तो माँ बाप की बदनामी तो होगी ना। इसलिए अभी ये जो नाटक है हमें कायम करना है, जब तक सगाई नहीं होती तब तक। राइट, हम सब लोग जेठा जी के सपोर्ट में हैं और हमसे जो भी पॉसिबल होगा हम उनकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बस आप सब लोगों को एक बात याद रखनी है कि जेठालाल बाघा के नौकर हैं, बाघा उनका सेठ है और दया भाभी कुंवारी है। मेहता साहब, मेरा यहाँ पे एक सवाल है, अगर दया भाभी जी भाभी है तो कुंवारी कैसे हुई?
अरे मुआ झम केचम करनी, दया भाभी को दया भाभी नहीं, दया बहन कह के बुलाना है, सिंपल। तो हम दया भाभी को क्या बुलाएंगे? ओए सिंपल है सोनिया, तू भी बड़ी पोली है। और दया भाभी को दया बहन बुलाना है कि नहीं? समझ में आयो ना? अरे जेठा भाई यारों के यार है, उनकी पूरी मदद करेंगे। जेठा जी ने जो भी सोच के किया है, हम उसे पूरा करने के लिए हम उनका पूरा सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। और अभी हम लोग जेठालाल के घर पर जाते हैं, उसका खबर पूछते हैं और हम सब लोग उसके साथ में हैं, ये उसको बताते हैं। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कल पुणे जा रहा हूँ, इसलिए बाकी सब चीजों का ध्यान भी आप सबको ही रखना पड़ेगा, जैसे क्लब हाउस का डेकोरेशन, मेहमानों का स्वागत वगैरह वगैरह, है ना अब्दुल? हाँ हाँ भिड़े भाई हो जाएगा। अरे भिड़े तुम बेफिक्र हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी। हम सब लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। पूरी सोसाइटी बाघा और जेठालाल के साथ है। हाँ भाई गोकुलधाम सोसाइटी बड़ी अच्छी है, अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो सोचता हूँ खरीद लूं। नहीं, आप यहाँ फ्लैट नहीं खरीद सकते। क्यों? मतलब यहाँ कोई बेचता ही नहीं है, तो आप खरीदोगे कैसे? हाँ ये बात तो है। अच्छा साले साहब, सगाई का न्योता सारे रिश्तेदारों को दे दिया ना? भाई कोई रह तो नहीं गया? मैंने सबको न्योता दे दिया है, और कानपुर से हमारी बिरादरी की मुखिया भी आने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब लोग देखे तो सही, हमें कितना अच्छा दामाद मिला है। हाँ, हमारे दामाद जी ना बहुत अच्छे हैं, वरना आजकल के लड़के तो भाग कर शादी कर लेते हैं। कम से कम बागेश्वर जी ने हमारी परमिशन लेना जरूरी तो समझा। हाँ ये बात तो है। भाई अगर कहीं वो भाग के शादी कर लेते तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाती। जीजा जी, बिरादरी से मुझे याद आया, अब से एक बात कहनी रह गई है। क्या? हमारी बिरादरी में सगाई का पूरा खर्चा लड़के वाले ही करते हैं, तो सगाई का खर्चा लड़के वाले करेंगे या हमें आधे पैसे देने हैं? हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वैसे तो हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन जो रिवाज है उसे निभाना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, अभी के अभी बागेश्वर जी के वहां जाके उनके परिवार वालों को ये बात बता के आते हैं। हाँ चलो। बहुत चिंता हो रही है। चाचा जी हम लोग अंदर आ जाए। अरे आ जाओ बिंदास आ जाओ, कोई नहीं है। कोई भी नहीं है, फिर आंधा की फायदा। चलो अपने घर चलिए। अरे सोड़ी, मेरे कहने का मतलब है बावरी के घर वाले कोई नहीं है। आ जाओ। ओ है वे, चलो जी चलो, आ जाओ। अरे जेठिया, ये सोड़ी अय्यर और मैं तू जाए। अजय मुबारक जी, मुबारक बैठ के तेरे हो पैदा। ओ पता है परमेश्वर जी, बाप रे बाप। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। आइए दोस्तों आइए। आशा करता हूँ भिड़े ने आप सबको सब कुछ बता ही दिया होगा। हाँ जेठालाल बता तो दिया सब कुछ, लेकिन रियली सॉरी जेठालाल, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जेठा भरा, असि कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं यार, सॉरी। नहीं अरे इसमें सॉरी क्या, आप लोग तो बस प्रार्थना करो कि कल बाघा और बावरी की सगाई कैसे भी करके हो जाए, उसमें कुछ गड़बड़ ना हो, तो क्या है कल से फिर मैं आजाद हो जाऊं। आइए, मैं कैसे सोडी भाई, अजय भाई, आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। और नहीं दया भाभी जी, और चाय नाश्ता करने नहीं आए हम लोग। और मैं तो जेठा भरा को उठा के यानी चक के फर्स्ट क्लास पंगड़े पाने आया हूँ आज। बल्ले जेठा भरा की कम कितना यार, मजा आ गया एकदम। ओ यार दिल खुश हो गया। आई लव यू यार, आई लव यू। सब क्या हो रहा है भाई? जेठालाल को क्यों उठाया है? ये बावरी बहन के मम्मी पापा है। हमारे सोडी की ये खासियत है, बड़ा उत्साही है। जिस इंसान से खुश होते हैं उसे उठा लेते हैं, और अभी उन्होंने जेठालाल को उठा लिया है, लेकिन उनकी इस खासियत की वजह से हम मुसीबत में आ गए हैं। कहीं जेठालाल और बाघा की असलियत बावरी के मम्मी पापा को पता चल गई तो बावरी और बाघा की तो सगाई होने से पहले ही टूट जाएगी। नहीं, इतना आसानी से सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गोकुलधाम निवासी भी अब इस नाटक में शामिल हैं। और हम गोकुलधाम निवासियों की विशेषता है कि जहां कहीं किसी का भला हो तो आंख बंद करके कूद पड़ते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका गोकुलधाम होता है। देखना यह है कि हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई किस तरह से कराते हैं, लेकिन
सब कुछ इतना आसान तो है नहीं। मैं जानता हूँ एक टेंशन खत्म होगा तो दूसरा टेंशन आ खड़ा होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप देखिए किस तरह से हम गोकुलधाम निवासी ये सगाई करवाएं। ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.